जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं। उसमें से पहला 2 प्रॉपर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। आज इस वाले वीडियो में मैं बाकी 2 को कवर कर लूँगा। तो आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो तीसरा वाला प्रॉपर्टी बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मतलब मैटर जो कि पार्टिकल से बनी होती है वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उनको खाली आंखों से देख नहीं सकते। ये बोलता है तीसरा प्रॉपर्टी। तो अभी अगर मैं चाहूँ तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करवा के प्रूव करवा सकता हूँ कि हाँ ये वाला एकदम सही है। वही घिसा पिटा वाला तरीका। ठीक है, आप क्लास 9 का कोई सा भी किताब उठा लो, चाहे एनसीईआरटी भी क्यों ना हो, वो आपको यही एग्जाम्पल दे रखेगा। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। वो बोलता है सबसे पहले आप एक बीकर लो, उसमें 100 ml पानी डाल दो। इस 100 ml पानी में आप लगभग 1-2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉलिड मैटर होता है जो कि एकदम गाढ़ा पर्पल कलर का होता है। तो जब आपने इसको इसमें डाल दिया ना, तो उसने क्या करा, पूरा पानी को पर्पल कलर का बना दिया। अब आप क्या करना, इसमें से 10 ml पानी निकालो और एक बीकर में जिसमें पहले से 100 ml पानी है उस पर डाल दो। देखना वो भी इस कलर को पूरा पर्पल, मतलब इस बीकर को पूरा पर्पल कलर का बना देगा। ठीक है, अब धीरे धीरे इस प्रोसेस को 5-6 बार करना। देखना सबसे आखिर वाला जो बीकर होगा उसमें जो पानी होगा वो पर्पल कलर का होगा, लाइट कलर सही लेकिन पर्पल कलर का होगा। इससे हमको क्या पता लगता है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते हैं। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ये एक मैटर है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल से बने होंगे। तो हर एक बीकर में ना ये पोटेशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं और अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? कलर दिखाने का प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लग जाएगा कि हाँ। लेकिन मैं कहता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो आप हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेरिमेंट मत देखो, कुछ चीजें आप अपने दिमाग से भी सोच लिया करो। जैसे कि देखो मैं आपको कहता हूं, आप इसको समझ लो, आपको एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत नहीं है। देखो जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपस में मिलते हैं, मैंने क्या बोला, जब बहुत सारे छोटे छोटे चीज आपस में मिलते हैं एक बड़ा चीज बनाते हैं, उस बड़े सी चीज का नाम होता है मैटर। ठीक है, हमारे अगल बगल जितना भी चीजें सबके सब मैटर है। ठीक है, आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं। और इस मैटर को बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीज मिले हुए होते हैं उसको कहते हैं पार्टिकल। अब मैं पिछले 3-4 वीडियो से आपको पार्टिकल चिल्ला रहा हूं। पता है यहाँ पे पार्टिकल मतलब क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जो बच्चा लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं घबराना मत। आप जब केमिस्ट्री का 3rd and 4th चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये 2 चीज क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं जितना कह रहा हूं उतना याद करो, ज्यादा ताक झांक ना करो। सुनो, देखो अगर हम एटम्स की डेफिनेशन की बात करो ना, तो बोलता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। देखो डेफिनेशन में ही पार्टिकल आ गया, मतलब मैटर की सबसे जो छोटी चीज होती है वो होती है एटम। ठीक है, और जब बहुत सारे एटम आपस में मिलेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब जब बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और ये जो एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं ना, मतलब ये जो एटम होती है ना, ये 3 अलग अलग चीज से मिलकर बना होता है। उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। पार्टिकल मतलब छोटा, उससे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल। वो 3 चीज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं उतना याद रखो, ज्यादा याद ना करो। ठीक है, देखो आप सबको पता होगा चार्ज 2 तरह का होता है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बस इतना याद रखो, उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज। जितने प्रोटॉन होते हैं उनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, दे आर न्यूट्रल। ठीक है, तो ये 3 चीजें जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे तो एक एटम को बनाएंगे। बहुत सारे एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? एक मैटर को बनाते हैं। देखो यार, आप ना 1 बूंद पानी लो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। आप 1 बूंद पानी लो, आप अपनी हथेली में डालो। उस 1 बूंद पानी में ना, उस 1 बूंद पानी में 10⁻21 नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। पार्टिकल मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल होंगे। मतलब 1 के सामने 21 शून्य बिठा दो, उतने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल मिलकर 1 बूंद पानी को बनाते हैं। मतलब जरा सोचो, हम भी तो एक मैटर हैं, हम सब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। अरे यार देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंसान का शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल तो है। देखो आप सबको पता होगा कि हमारे एक सेल के अंदर ना, मतलब ज्यादातर सेल ना, उसके अंदर लगभग 65 से 70% पानी होता है। ठीक है, और पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। ठीक है, उस पर हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी तो है।
ठीक है, एक इंसान के शरीर को बनाने के लिए ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, लिपिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, कितना कुछ चाहिए। वो सब किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन से बने होते हैं, सल्फर से बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। ये सब क्या है? ये सब आटम ही तो है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ आप देख रहे हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबके सब किससे बने होते हैं? आटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं आप इस एक्सपेरिमेंट को याद मत रखो। ठीक है, हाँ, आप कल को आपको ये सवाल पूछ सकता है कि राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एक्सप्लेनेशन विथ एक्सपेरिमेंट, तो जाहिर सी बात है वो याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद मत रखो, मैं कहता हूँ थोड़ा तरीका चेंज करो उसको समझने की। ठीक है, तो आपको इतना तो पता लग गया होगा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर नहीं है ना तो एक बार देख लो और, ठीक है, और एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे आखिर वाला प्रॉपर्टी बात करता हूं। ये बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। आप सबको पता होगा 2 तरह का फोर्स होता है, एक हो गया मतलब रिपल्सिव फोर्स, एक हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स वो फोर्स होता है जो दो चीजों को एक दूसरे से दूर कर देता है, उसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स वो फोर्स होता है जो 2 चीजों को एक दूसरे को और खींचा चलाता है, उसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। जिस तरह धरती हमारे ऊपर 24 घंटा 365 दिन एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते रहता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक उसी तरह मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते रहते हैं। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल इन ए मैटर इज कॉल्ड कोहेशन। मतलब 2 पार्टिकल के बीच, एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उन पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, या फिर कोहेशन भी आप याद रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे तगड़ा किसमें है? मैंने आपको एक पहला वाला वीडियो में बता रखा था कि मतलब मैटर 3 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना सबसे तगड़ा पता है किसमें होता है? सॉलिड में। उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड में, और ना के बराबर, एक तरह से कहें तो गलत नहीं होगा, सबसे कम, एकदम कम होता है गैसेस में। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा है तो आप काम करना, आप एक टुकड़ा लोहा लेना, ठीक है, और आप उसको हथौड़ा की मदद से मारना, जितना हो सके उसको मारना। देखना, हो सकता है एक टाइम आने के बाद वो टूट जाए, हो सकता है उसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, लेकिन उतना उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बहुत तगड़ा है, मतलब ठूस ठूस के भरे हुए हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वो नहीं तोड़ता। वही अगर हम प्लास्टिक लें, वो भी तो एक तरह का मैटर है, सॉलिड मैटर है, आप उसको अपने हाथों से तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे भी पार्टिकल है, लेकिन वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, इसीलिए वो टूट गया। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो आपने कभी ना कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, तालाब में भी नहाने के लिए तो गए होंगे। आप देखना, आप जब तैरते हो ना तो आप पानी को काट काट कर, चीर चीर कर आगे बढ़ रहे होते हो। क्यों ऐसा कर पाए? ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कंपेरेटिवली कम है सॉलिड के मुकाबले, इसलिए आप उसको चीर पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, वहीं अगर हम लिक्विड की मतलब गैसेस की बात करें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। मैं यहाँ से ऐसे चल गया, ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा, कितने नंबर पार्टिकल को मैंने चीर फाड़ दिया होगा, मतलब एक तरह से उसको भाग कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। लेकिन क्या मुझे कुछ एनर्जी की मतलब मुझे कुछ चोट पहुंचा? क्या मेरी कुछ एनर्जी की खर्चा हुई? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कमजोर होता है कि आपको कुछ महसूस नहीं होता। ठीक है, वहीं आप पानी के अंदर ऐसे हाथ हिलाओ, आपको थोड़ा मुश्किल तो होगा ऐसे हाथ हिलाने में, ठीक है, लेकिन आप सॉलिड के अंदर करके देखो, आपका हाथ टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाथ भी एक सॉलिड है, और आप जिस सॉलिड को मार रहे हो वो भी एक तरह का सॉलिड है, लेकिन आपके हाथ के मुकाबले उसके अंदर वो जो सॉलिड है वहां पे पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही तगड़ा है, इसलिए आपको हाथ को चोट लग जाएगा, लेकिन उस पर आप हाथ फेर नहीं पाओगे। समझ में आया मेरी बातें? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, और एक बार देख लो, जरूरी थोड़ी कोई चीज़ आप एक बार देखो तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।